हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी न्यूज ने दिखाया है और उस पर एक्शन लिया गया। भारत सरकार ने म्यांमार से जांच करने और दोषियों को सजा देने की भी मांग की है। जी न्यूज के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि म्यांमार के स्टेट काउंसिलर की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सामूहिक कब्रों में मिली सभी लाशें हिंदुओं की हैं। आपने पूरी दुनिया के मीडिया में रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए जुल्मों की बात तो जरूर सुनी होगी, लेकिन अभी तक दुनिया के किसी भी चैनल ने रखाइन में मारे गए हिंदुओं की बात नहीं की। पूरी दुनिया की मीडिया को म्यांमार में हिंदुओं के कत्लेआम का सच नहीं दिखता। जी न्यूज ने वो सच दुनिया के सामने रखा है। यहाँ रुकना और यहाँ ये देखना ये आसान नहीं है। आतंकियों के चलते जो हिंदू मारे गए हैं म्यांमार में, वो तस्वीरें भी जी न्यूज ने दिखाई। पिछले 3-4 दिनों में 45 से ज्यादा जो डेड बॉडीज निकाली गई है, तमाम इसमें औरतों की बॉडीज है। हमने ये कहा है कि किसी भी युद्ध में और किसी भी सिचुएशन में अगर इनोसेंट सिविलियंस की जान जाती है, उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, तो ये बहुत दुखद है। म्यांमार में हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। भारत सरकार ने म्यांमार से जांच करने और दोषियों को सजा देने की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि म्यांमार के स्टेट काउंसिलर की ओर से जारी बयान के मुताबिक सामूहिक कब्रों में मिली लाशें हिंदुओं की हैं। इसके बारे में हमारे पास प्रेस विज्ञप्ति आई थी स्टेट काउंसिलर के ऑफिस से। इसका मतलब ये है कि जो वो बोल रहे हैं उनके हिसाब से ये सारी जितने भी मास ग्रेव्स मिले हैं और उसमें जो लोग जिनका शव मिला है वो सारे हिंदूज थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यह भी बताया कि म्यांमार सरकार से पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए भी कहा गया है। जैसा मैंने कहा कि हम जो डिस्प्लेस होकर आ रहे हैं, और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो फैमिलीज हैं, उन जो लोग मारे गए हैं, उनकी फैमिली को पूरी सहायता और पूरा मुआवजा जो भी होता है वो दिया जाए। जी न्यूज म्यांमार में हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। जी न्यूज एकमात्र चैनल है जिसकी टीम रखाइन प्रांत के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंची है, और जब हमारे रिपोर्टर ने वहां के लोगों का दर्द देखा तो दिल पसीज गया। हमें पता चला है कि एक ऐसा गांव है जहां 45 से ज्यादा हिंदुओं के डेड बॉडीज अब तक जमीन से निकाला जा चुका है। हमने परवेज आर्मी से पिछले कई दिनों से इस बात की गुजारिश की थी कि हम उन इलाकों को जाने दें जिससे हमें जान सकें वहाँ हिंदू किस हालत में है। इस वक्त हम परवेज सेना के 20 चौपर में हैं, जिसके जरिए हम उस गाँव की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ गाँव के गाँव जले पड़े। अगर आप देखें तो जहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो सारे इलाके हैं ये जले हुए हैं, इन पर हमला हुआ है। कई ऐसे बुद्धिस्ट हैं यहाँ पर हिंदू हैं और दूसरे कई ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनको टारगेट किया गया है। हेलीकॉप्टर से देखने पर रखाइन राज्य का ये इलाका बहुत खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन हमें पता है कि यहाँ अब मौत का सन्नाटा था, क्योंकि इन खेतों में और इन गांवों में मौत का खेल खेला गया था। रखाइन के सितवे से करीब 15 घंटे का सफर तय करके हम मुंगडा जिले में पहुंचे। हम उस इलाके में पहुंचे थे जहां 800 से 1000 हिंदू लापता थे। हम इस वक्त खामोक क्षेत्र में हैं। यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला है कि उस जगह पर तमाम हिंदुओं को
मारा गया है, जमीन में दफनाया गया है और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर लगातार खुदाई चल रही है और उसके बाद यहाँ जमीन से तमाम जो डेड बॉडीज हैं वो मिलनी शुरू हो गई हैं। हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पता कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ हमला हुआ। हम आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में करीब 1000 के करीब यहाँ पर हिंदू थे, अचानक वो गायब होने शुरू हो गए। 2-3 महीने से हिंदू गायब थे और ये लग रहा था कि वो शायद किसी और जगह माइग्रेट कर गए हैं। बर्मीज आर्मीज की तरफ से ये हमें परमिशन दी गई कि हम उस गांव को कवर कर सकते हैं, उस गांव को दिखा सकते हैं। पहली बार उन्होंने किसी भी पूरी जो यहाँ लोकल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, उन्होंने सिर्फ जी मीडिया को अलाउ किया है उस जगह तक जाने के लिए ताकि हम वहां जाएं और देख सकें क्या हालत है। खामूश शेख नाम के इस गांव में हम काफी मुश्किल से पहुंचे थे। ये गांव कभी हिंदुओं की आबादी वाला गांव हुआ करता था, लेकिन आज लाशें बिखरी हुई हैं। यहाँ की हिंदू आबादी को रोहिंग्या आतंकवादियों ने चुन चुन कर मारा है। हम लगातार हिंदुओं की खोज कर रहे हैं। इस वक्त हम खामोश शेख में हैं। हमने मास्क इसलिए पहना हुआ है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ बॉडीज निकल रही है, काफी यहाँ पर दुर्गंध फैली हुई है। हम लोगों से बात करते हैं, ये खामोश शेख के हिंदू हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं हुआ क्या था, क्या हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर जिस मुस्लिम रहा, जिस बंगाली रहा, हम लोग की हिंदू की हमला कैसे, ये हमला कैसे के टाइम से हम यहाँ पर नहीं है, हम माउंटू पर है। हमारे यहाँ पर मर गया हिंदू सब 102 जन लोग, ये यहाँ पर मिला है 45 जन। यहाँ पर माँ बाप पिता माता एवं हमारे बेटे हमारे कुछ कर ढूंढ पाया है, सब लोग नहीं पाया, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ रोती हुई महिलाएं मिली, किसी के पति को मार दिया, किसी के बेटे को तो किसी के भाई को। इन लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। इन लोगों से बात करते हुए भाषा की समस्या तो थी, लेकिन संवेदनाओं और दर्द की कोई भाषा नहीं होती। दर्द किसी भी भाषा में महसूस किया जा सकता है। क्या हुआ था औरतों के साथ? वो 8 औरत से दिस गांव में 3 रात जुल्म करता, 3 रात हमले होते रहे। फिर वो अपने साथ औरतों को लेकर चले गए। वो बंगला में तो आपको पता चला, कुछ आपने जानकारी जुटाई, कहाँ है औरतें, कहाँ इस वक्त? बांग्लादेश लेके चले गए। जी न्यूज की साहसिक रिपोर्टिंग के बाद एक और भारत सरकार एक्शन में है, तो दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि म्यांमार ने रखाइन में कूटनीतिक दौरे का न्योता दिया है। हाल ही में रखाइन में हिंदुओं की सामूहिक कब्र मिली है। म्यांमार ने इसके लिए मुस्लिम रोहिंग्या को जिम्मेदार ठहराया है। किसी भी युद्ध में और किसी भी सिचुएशन में अगर इनोसेंट सिविलियंस की जान जाती है, उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, तो ये बहुत दुखद है, ये बहुत खेदजनक है और ये हमने उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे हमने बताया है। जी न्यूज वो इकलौता चैनल है जिसने म्यांमार के अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर हिंदुओं के नरसंहार की खबर को दुनिया के सामने रखा। इस बीच शुक्रवार को म्यांमार के रोहिंग्या संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने म्यांमार से सैनिक ऑपरेशन तुरंत रोकने को कहा। अमेरिका ने भी म्यांमार पर नस्ली अल्पसंख्यकों के खात्मे का आरोप लगाया। हालांकि चीन और रूस ने कहा दुनिया को समझना चाहिए कि म्यांमार सरकार किन चुनौतियों का सामना कर रही है। म्यांमार के रखाइन से मनीष शुक्ला और दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ प्योर पॉट जी मीडिया।